एवलिन ग्रेस हार्टली एक अमेरिकन 16 साल की लड़की थी जो लाक्रॉस विस्कॉन्सिन की रहने वाली थी। उसके लापता होने से 2000 लोगों की खोज शुरू हुई। अक्टूबर 24 सन 1953 वीगो रस्मुसेन लाक्रॉस स्टेट कॉलेज के एक प्रोफेसर ने एवलिन हार्टली, जो उनके मित्र प्रोफेसर की बेटी थी, उन्हें अपने 20 महीने की बच्ची की देखभाल करने को बुलाया था। जब एवलिन शाम 8:30 तक घर नहीं लौटी, तब उस शाम एवलिन के पिता रिचर्ड ने रस्मुसेन के घर के फ़ोन पर काफ़ी बार कॉल लगाया, पर किसी ने कॉल नहीं उठाया। चिंता में पड़े रिचर्ड ने रस्मुसेन के घर को रवाना हो गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तब उन्हें घर के सारे सामान बिखरे पड़े मिले। लिविंग रूम के फर्नीचर और एवलिन के किताबें बिखरे पड़े मिले। उन्हें एवलिन के जूते बिखरे पड़े मिले, एक जूता ऊपरी मंजिल पर और एक जूता निचली मंजिल पर। उन्हें अपनी बेटी का टूटा चश्मा भी मिला, पर उन्हें अपनी बेटी पूरे घर पर कहीं नहीं मिली। उन्हें घर के सारे दरवाजे बंद पड़े मिले, सिर्फ एक को छोड़कर, जो घर के बेसमेंट की ओर जाता था। उन्हें बेसमेंट की खिड़की खुली पड़ी मिली और उन्हें एक छोटा सीढ़ी जो घर के मालिक की थी, उन्हें खिड़की के पास तैनात मिली। उन्हें खिड़की पर निशान मिले और फुटप्रिंट्स घर के काफ़ी जगहों पर मिले। उन्हें घर के अंदर और बाहर दोनों जगह खून मिला और खून से लथपथ हाथों के निशान 100 फुट दूर एक गराज में और एक पास के घर पर मिले। एवलिन के साथ जो 8 महीने की छोटी बच्ची थी, वो घर पर सोती और बिना किसी चोट या परेशानी की मिली। पुलिस का मानना है कि किसी ने एवलिन को यार्ड के माध्यम से अगवा किया, पर उसे आगे ले जाने से पहले ज़मीन पर गिरा दिया। पुलिस को लग रहा था कि एवलिन की सबसे अधिक संभावना है कि उसे एक गाड़ी में रखकर अगवा किया गया है। पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने एक गाड़ी को घर के आसपास मंडराते हुए देखा था। एक और पड़ोसी ने कहा कि उसने घर से 1 घंटे पहले चीखने की आवाज़ सुनी। उसने उस चीख को नज़रअंदाज कर दिया, सोचकर कि बच्चे बस खेल रहे होंगे। घटना के 2 दिन बाद पास ही रह रहे व्यक्ति एड होफर ने पुलिस को बताया कि जब वो ड्राइविंग कर रहे थे, तब वो एक गाड़ी से टकराते टकराते बचे जो वेस्ट की ओर जा रही थी। उन्हें उस सामने वाली गाड़ी में एक आदमी सामने गाड़ी चलाते हुए और एक आदमी पीछे एक लड़की के साथ दिखा। काफ़ी दिनों बाद काफ़ी सारे कपड़े जो खून में सने हुए थे अलग अलग जगहों पर मिले, जिसमें से जैकेट का खून एवलिन के खून से मैच कर रहा था। 1000 लोगों से भी ज़्यादा लोग जो लोकल कम्युनिटी, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, नेशनल गार्ड्स, बॉय स्काउट्स, लक्रॉस स्टेट कॉलेज स्टूडेंट्स और फैकल्टी एवलिन की खोज में जुट गए। सिविल एयर पेट्रोल और यूएस एयर फोर्स भी यूज़ किए गए। एक व्हीकल इंस्पेक्शन भी चलाया गया जिसमें एरिया की सारी गाड़ियों को चेक किया गया। यहाँ तक कि हाल ही की कब्रें भी वापस खोली गई ताकि पता चले कि किसी ने किसी मुर्दे के साथ एवलिन का शव भी ना डाल दिया हो। जिसके बाद लाई डिटेक्टर टेस्ट भी इस्तेमाल किया गया था, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद मर्डरर एड गेन को एक सस्पेक्ट माना गया क्योंकि वो उस समय रास्मुसेन के घर के कुछ दूर में ही रिश्तेदार से मिलने आया था, जिसके बाद उसने 2 बार लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर दिया। नवंबर 1957 में एड गेन को बेगुनाह साबित कर दिया गया। सन 2004 में मेल विलियम्स नामक एक आदमी ने एक कॉन्वर्सेशन जो उसने सालों पहले एक बार में रिकॉर्ड किया था, फॉरवर्ड किया, जिसमें 2 लोगों की बातचीत गलती से रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्डिंग में एक आदमी जो अपने आप को जैक गलफेयर बताता है, वो दोनों ये दावा करते हैं कि एवलिन का मर्डर हो गया और उसे अगवा करने के बाद ही लफ्रेंज विस्कॉन्सिन में ही दफना दिया गया। आज तक एवलिन का शव किसी को नहीं मिला, ना ही उसकी कोई नामो निशान।